तो आपका सवाल ये है कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? मान लो कि इसके बहुत अलग-अलग पहलू हैं और अलग-अलग सिचुएशन में आप इसको देख सकते हो। और जब आप ये सवाल कर रहे हो मेरे से कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेट भरा हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए, यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तो उस वक़्त आपका क्या उद्देश्य रहेगा? आप कैसे भी करके उस कुत्ते से बचना चाहोगे और आपको पता है कि वो कुत्ता बहुत डेंजर है और लोगों को भी काट चुका है, तो एट दैट टाइम आपका उद्देश्य यही रहेगा कि मैं इस कुत्ते से कैसे बचूँ। अब कुत्ते से बचने की तो फिर भी संभावना है, लेकिन यदि मान लो कि आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, तो जो बिल्कुल ही खत्म कर देगा आपको, तब आपका उद्देश्य क्या रहेगा? तब आपका उद्देश्य रहेगा कि मैं इस शेर से कैसे बचूँ यार। पूरी ताकत, आपकी पूरी एनर्जी उसमें लग जाएगी। आपके मन में ये सवाल ही नहीं आएगा कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में ये ईश्वर ने हमें दिया है कि हमें अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। अब ठीक है, आपके पीछे कुत्ता भी नहीं है, शेर भी नहीं है, लेकिन भूख तो लगती ही है। आपको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोटी चाहिए, सर्दी से बचने के लिए कपड़ा चाहिए, तब आपका उद्देश्य क्या रहेगा? आपके पीछे शेर नहीं है, आपके पीछे कुत्ता नहीं है, लेकिन आप कैसे भी करके रोटी का जुगाड़ तो करोगे ही, भूख लगेगी आपको। जब आप रोटी खा लोगे, आपको पता है कि मेरे पास में 10 दिन का खाना है या 50 दिन का है, 1 साल का है, घर है मेरे पास में, कपड़ा है, तो तब जाकर के आप ये सवाल कर सकते हो कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? नहीं तो यदि कुत्ता या शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप ये सवाल ही नहीं कर पाओगे। तो आप सवाल जब कर रहे हो, जब आपने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ें कर ली हैं, जिससे आप आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। रोटी की टेंशन नहीं है, कपड़े की टेंशन नहीं है, सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए आपके पास में मकान है। तो यदि आपने इनको पूर्ण कर लिया है, एक हद तक, पूर्ण तो कभी हो ही नहीं सकता। आप सोचेंगे कि मैं मकान बनाऊँ, 5 लाख का खर्च कर दिया आपने, उसमें आपने छत वगैरह सब बना ली, आप सोच रहे हैं कि मैं इसके अंदर अच्छी-अच्छी टाइल्स बिछा दूँ, बाहर की इटालियन टाइल्स। फिर सोचोगे कि आप मैं इसके जो नल हैं, हम पढ़ते हैं अखबारों में कि मैं सोने के करवा दूँ, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है, आप वो करते रहो ज़िंदगी भर, वो आपका पूरा मकान ही नहीं बनेगा। पर एक हद तक आपने मकान बना लिया है, ऐसा कुछ आपके पास खेत वगैरह है, तो आप आराम से खाना खा सकते हो, आपको चिंता नहीं है। तो यदि आप में अंदर थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता है, तो आप ज़रूर ये सवाल करोगे कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? तो ये एक, आप इसको इस तरह से समझिए कि यात्रा है जीवन की। इसमें पहले आप अपने सर्वाइवल को फिक्स करते हो कि रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो जाए, और फिर वो रेस लगातार बनी रहती है। तो ये तो आप लगातार उसमें पीछे भागते रहो, और पैसे कमाते रहो, और मकान बनाते रहो। यहाँ भी मकान बना लिया, उस शहर में बनाना है। आपके पास में 1 महीने के लिए इतना पैसा है कि आप आराम से खाना-पीना कर सकते हो। तो फिर आप सोच रहे हो नहीं यार, मैं तो 10 साल का फिक्स करूँगा। फिर आप अपने बच्चे के लिए भी फिक्स कर रहे हो। तो फिर ये तो एंडलेस है, ये आप करते ही रहो। लेकिन आपके अंदर बुद्धिमत्ता है कि थोड़ा आप समझते हो जीवन को, थोड़ा इंटेलेक्चुअल आप रखते हैं दिमाग में, तो आप ज़रूर सवाल करोगे कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? तो ये सब यात्राएँ हैं। पहले आप अपना सर्वाइवल फिक्स करो, अपना खाना-पीना, अपना रोटी, कपड़ा, मकान, अपने शरीर की देख-रेख, उसके बाद में फिर आप ये सवाल कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि आपके अंदर बुद्धि है। अब ये जानने के बाद में कि मैंने मेरा सर्वाइवल फिक्स कर लिया है और ज़िंदगी को आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो ज़रूर है कि आप उस जानवर या आदमियत या इंसानी जो फितरत है, उससे थोड़ा ऊपर उठ गए हो। थोड़ी आपके अंदर समझ विकसित हो गई है। तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये एक यात्रा है, इसको आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा। जब आप ये सब कर लेते हैं, तो फिर आपका अंतिम उद्देश्य यही बनता है और यही सवाल उठता है आपके अंदर कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है?
जीवन का उद्देश्य ही सच को जानना है, जिसको हम अलग अलग रूपों में खोजते हैं। जब यदि हमारे पास आंसर नहीं होता है तो हम अलग अलग धर्मों का, अलग अलग मान्यताओं का सहारा लेते हैं कि शायद वहाँ से मुझे कोई उत्तर मिल जाए, शायद वहाँ से कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि हाँ। तो स्वयं को जान लेना सच रूप में, जो जैसा है उसको वैसे ही जान लेना, वही जीवन का उद्देश्य। आप कौन हैं, ये जीवन मरण क्या है। आदमी जन्म लेता है शरीर के रूप में, फिर मर जाता है, ये कई लाखों सालों से चला आ रहा है। तो इन सब का जब आप सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप उस यात्रा पे निकल पड़े हैं जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जन्म लेने के बाद में तो आप शरीर के लिए कार्य करते हैं कि ठीक है, मैं शरीर को कैसे बचाऊं। अभी तो मान लो छोटा बच्चा जन्म लेगा तो हम काफ़ी 10 साल, 15-20 साल तक तो उसकी खुद ही प्रोटेक्शन करते हैं। हम कभी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। जानवरों में तो ये होता है कि उसको 2 दिन 10 दिन बाद में अकेला छोड़ दिया जाता है, वो अपना खाना पीना खुद ही करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो जब आप इस यात्रा पे निकलते हैं तो आप जिसको बोलते हैं सत्संग, सत्य के संग आप चलने की कोशिश कर रहे हो, सत्य को जानने की आप कोशिश कर रहे हो, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप ये पा लेते हो कि आप है जो ईश्वर से भिन्न नहीं हो, आप ही ईश्वर हो, आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है, तो फिर आपकी यात्रा पूर्ण होती है। अब ये हर किसी के लिए नहीं है, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर। किसी के पीछे कुत्ता पड़ा है तो उस वक्त वो अपने कुत्ता जो पड़ा है उससे बचने की कोशिश करेगा, उस वक्त उसका उद्देश्य वही है। और जब शेर पीछे पड़ा है तो जब उसको शेर से बचना है, उसका उद्देश्य वही है। और जब पेट भूखा है तो उसको रोटी चाहिए, सर्दी लग रही है कपड़ा चाहिए, बरसात हो रही है मकान चाहिए, तो तब उसका उद्देश्य वही है। जब वो ये सब कर लेता है तब जाकर के ये सवाल आता है, जो कि आजकल लगभग सबके पास में मकान है, कपड़े हैं, खाना भी है, फिर भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हैरान हैं, खालीपन है उनके अंदर। फिर भी वो सोचते हैं कि इतना तनाव, टेंशन आप देख सकते हैं अपने आसपास में। जबकि आप पीछे जाओगे अपने दादाजी, अपने जो पूर्वज हैं उनको देखोगे, उनके पास में इतनी सहूलियत नहीं थी जीवन जीने के लिए। आज गर्मी लगेगी आप एसी चला सकते हैं, और भी तमाम प्रकार के आपके ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उससे आप अपने जीवन को और भी बेटर कर सकते हैं। लेकिन मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से हम और कमजोर हुए हैं। तो उसका कारण यही है कि क्योंकि पहले शिक्षा पद्धति अलग थी, अभी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है जिसमें आपको कैसे भी करके जॉब प्राप्त करनी है, लोगों से कम्पीट करना है। अब वो कम्पीट आपने कर लिया, नौकरी हासिल कर ली, उसके बाद में क्या, फिर आपकी वो शिक्षा फिर जीरो हो जाती है। फिर वहाँ से आपकी ये शिक्षा शुरू होती है जिसको अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। यदि आप में उस प्रकार का दिमाग नहीं है या सोचने की क्षमता नहीं है तो फिर आप इस अंधकार में आप जियोगे, जहाँ पे आपको तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, एक अंदर बोर्डम रहेगी, खालीपन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये जीवन का उद्देश्य का जो क्वेश्चन है ये रिलीवेंट है, सापेक्ष में है कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आप ये क्वेश्चन कर रहे हो और आप में कितनी क्षमता है समझने की। और ये खुद को ही समझना पड़ता है। कोई आपको थोड़ा रास्ता बता सकता है, थोड़ा सा रास्ता दे सकता है, लेकिन समझना तो खुद को ही पड़ेगा। खुद का सच तो खुद को ही देखना पड़ता है, दूसरों की दृष्टि से आप नहीं देख सकते हैं उसको। इसको गौतम बुद्ध जो बहुत मान्यता है उनकी इस आध्यात्मिकता में, उन्होंने कहा था कि अपो दीपो भवः, अपने दीपक खुद बनो। तो वहीं से फिर आपकी ये जो इस क्वेश्चन का आंसर जानने की एक जर्नी शुरू होगी और वहीं पे फिर खत्म होगी। और यही जीवन का एक अंतिम उद्देश्य है, यही एक सार्थक क्वेश्चन है। और यही इसीलिए अगर इंसान का जो दिमाग है, जो आप ये समझते हैं कि मैं इंसान हूँ और मेरा दिमाग बहुत अच्छे स्तर पर इसका विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, इतनी मेरे जो सोचने समझने की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी है कि मैं बहुत स्पेशल बन गया हूँ,
तो तब जा करके आप इस जो इंसानियत की जो सीढ़ी है इसको आप क्रॉस करते हैं और फिर आप जो बुद्धत्व है सच को जानने का उसमें आप संलग्न हो जाते हैं, उसमें आप शामिल हो जाते हैं और यहीं फिर आपकी यात्रा पूर्ण होती है। तो जिंदगी का उद्देश्य है सच की यात्रा को पूर्ण करना, सच को जानना।